गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय चलिए 7 बज गए हैं तो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धियों की बात हम करते हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग कल की अवतार हैं और इस बात से दुनिया बौखला गई है तो गुरुदेव रामलाल जी सियाग जो है वो कल की अवतार है और इसके पूरे प्रमाण हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में बात कर रहे, बिल्कुल पूरे प्रमाण हैं कि गुरुदेव कल की अवतार हैं। और गुरुदेव के कल की अवतार होने के प्रमाण तो कई हैं, लेकिन उनमें से मुख्य प्रमाण ये है कि गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान लगता है। गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठने से और प्रार्थना करने से ध्यान लगता है। गुरुदेव एक संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं, वो एक बीज मंत्र है, राधा और कृष्ण का बीज मंत्र है। उस बीज मंत्र को गुरुदेव ने ओपन कर दिया है। जनरली आप जब टीवी देखते हो ना तो उसमें बहुत सारे सत्संग आते हैं। उन सत्संग में बहुत सारे जो गुरु हैं वो बीज मंत्र देते हैं, लेकिन ओपन नहीं करते किसी चीज़ को, तो वो गुरु और शिष्य के बीच में रहता है। रामलाल जी सियाग जो हैं उन्होंने राधा और कृष्ण के मंत्र को संजीवनी मंत्र कहा है और इस मंत्र की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा है कि जो इस मंत्र को जपेगा उसे संसारिक सुखों के साथ साथ जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होगी। राधा तत्व जो है इस मंत्र में वो आपको संसारिक सुख देगी और कृष्ण तत्व जो है वो आपको मोक्ष देगा। आप अपनी गृहस्थी में रहते हुए, बाल बच्चों में रहते हुए, अपने गृहस्थ जीवन को निभाते हुए इस साधना को कर सकते हो। इस साधना को करने के लिए आपको कुछ भी त्यागना नहीं पड़ेगा। ये साधना इस युग के बिल्कुल अनुरूप है। तो आपको क्या करना है कि जो संजीवनी मंत्र है गुरुदेव का, उसे बिना होंठ और जीभ हिलाए आपको जपना है मन मन में। और आप उस मंत्र को कोई भी कार्य करते समय जप सकते हैं। 24 आवर्स में कभी भी आप जप सकते हो उसको। किसी भी कार्य को करते हुए आप उसको जप सकते हो, किसी भी अवस्था में। और 2 समय आपको ध्यान करना है, सुबह और शाम को खाली पेट। गुरुदेव की तस्वीर एक प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको सामने रखिए और उस संजीवनी मंत्र का जाप कीजिए। और देखो शुरुआत में तो किसी को नहीं पता कि उसका गुरु कौन है ना। तो शुरुआती जब 1-1.5 महीना जो आप साधना करते हो ना, वो गुरुदेव की कृपा से ही आपको अनुभव होते हैं अच्छे। वो आपको बताते हैं कि उनकी सामर्थ्य क्या है। पहले गुरु अपनी सामर्थ्य पेश करता है आपके सामने, और फिर जब आपको ये यकीन हो जाता है कि ये गुरु समर्थ है, फिर आपकी अपनी जो है साधना शुरू होती है। आपके कर्म प्रारब्ध के हिसाब से आपकी साधना शुरू होती है। तो कल की अवतार कहने का अर्थ ये है कि कल की का कार्य क्या होगा। जब राम भगवान आए थे तो उन्होंने रावण को मारा। जब कृष्ण आए तो महाभारत जैसा ऐसा संग्राम हुआ जिसमें धर्म की विजय हुई और अधर्म की पराजय हुई। इसमें श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया, हथियार डाल दिया। अब जो कल की अवतार है वो कृष्ण में जो पूर्णता थी, वो पूर्णता को रूप देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए गुरु के रूप में आए। हर युग में जो है धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, तो कलयुग में भी
जब कल्कि आएगा, जब आया है तो वो धर्म के खिलाफ लड़ने आया है, अधर्म के खिलाफ लड़ने आया है। तो अब आपको ये देखना है कि अधर्म है कहाँ। अब आपको पहले तो ये खोजना होगा कि दुश्मन है कहाँ। कल्कि तो वहाँ लड़ेगा जहाँ पर वो हो। सतयुग में पूर्ण सत्य था, त्रेता में आधा रह गया, द्वापर में 1/4 रह गया, कलयुग में बिल्कुल बचा नहीं, झूठ का साम्राज्य हो गया। जो रावण है वो अब बाहर नहीं है बल्कि अंदर है। अब अगर अंदर के रावण को मारना है, क्योंकि राम भी आपके अंदर है, रावण भी आपके अंदर है, दोनों आपके अंदर है। अब कल्कि आपके अंदर के राम को जागृत करेगा और रावण को हराएगा। आपके अंदर ही है सब कुछ। कल्कि अवतार का कलयुग में आने का विशेष मतलब और महत्व क्या है, इसको जान लीजिए। कल्कि अवतार जो है विष्णु अवतार का 10वां अवतार है और आखिरी अवतार है। आखिरी अवतार होने से बहुत बड़ा प्रयोजन है इन शब्दों का। जब कहते हैं ना कि वो आखिरी अवतार है, वो अवतार आखिरी क्यों है, ये शब्द, ये प्रश्न ही अपने आप में बहुत अनमोल प्रश्न है। और यही कल्कि अवतार की पूरी व्याख्या को निर्धारित करता है कि वो आखिरी अवतार क्यों होगा, उसके बाद अवतार के आने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी। क्या दुनिया से, मानव से हमेशा के लिए धर्म खत्म हो जाएगा? राम आए थे, यानी कि वो पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर पाए। कृष्ण आए थे, वो भी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर पाए। इसीलिए 10वें अवतार को आना पड़ा, कल्कि को आना पड़ा, कि जो काम राम और कृष्ण नहीं कर सके पूर्ण रूप से, वो 10वां अवतार कर देगा। यानी कि कल्कि अवतार वो होगा जो धर्म का हमेशा हमेशा के लिए नाश कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा उसको। ये आखिरी अवतार का मतलब होता है। अगर कल्कि ऐसा नहीं करेगा तो फिर 11वां अवतार के आने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका अर्थ है कि हमें खोजना ये है कि अधर्म का हमेशा के लिए नाश होना है तो अधर्म की जड़ का ख़त्म होना ज़रूरी है। राम ने जिसको मारा, रावण को, वो बाहर का एक वृक्ष था, बीज नहीं था। कृष्ण ने जिस अधर्म का नाश किया वो अधर्म का वृक्ष था, बीज नहीं था। अब कल्कि आखिरी अवतार बन के आए हैं कि जिस बीज से रावण और वो अधर्म पैदा हो रहा है, उस बीज को नष्ट कर दिया जाए। तो कृष्ण आएगा जो बीज को नष्ट करेगा। कृष्ण का वो अवतार, विष्णु का वो अवतार जिसे कल्कि कहा जाएगा, वो बीज को नष्ट करने आएगा। और हमें देखना ये है कि बीज है कहाँ। और ये बहुत ही साधारण सी बात है कि बीज बाहर तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि बाहर जो आपको दिखता है वो प्रतिफल है अंदर का। अंदर में जो बीज है उसी के वृक्ष बाहर में है। तो यानी कि उस बीज को ख़त्म करने के लिए कल्कि का जन्म जो होना चाहिए वो इंसान के अंदर होना चाहिए, अंदर वो प्रकट होना चाहिए, ताकि वो इंसान के अंदर जो अधर्म का बीज है, जो रावण का बीज है, जहाँ से वो पैदा होता है, उसको नष्ट कर दे। अब देखने वाली बात ये है कि कल्कि अवतार आखिरी अवतार इसलिए हुआ कि अगर मैं देखूं कि मैं एक इंसान हूँ इस दुनिया में, मेरी तरह के 750 करोड़ लोग हैं। मेरी दुनिया में मैं ही अपनी संपूर्ण दुनिया हूँ, मैं स्वयं अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ मेरे लिए दुनिया है, जब तक मैं जीवित नहीं हूँ तो मेरे लिए इस दुनिया का कोई महत्व रहता नहीं। तो इसका अर्थ है कि मेरा महत्व जो है अधर्म से या फिर रावण से जो मेरा संपर्क है वो दुनिया के माध्यम से नहीं है, बल्कि मेरे स्वयं के माध्यम से है। अगर मैं अपने स्वयं के अंदर विजय पा लूँ, यानी कि अगर मैं अपने स्वयं के अंदर का बीज नष्ट कर लूँ, तो मैं इस दुनिया को जीत जाऊँगा और मेरे अंदर का अधर्म और रावण हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं ही मेरा पूरा संसार हूँ। अगर कल्कि आता है बाहर में और बाहर के लोग जो नकारात्मक लोग हैं उनको नाश कर देता है और चला जाता है, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? दाल चावल सस्ते हो जाएंगे, अच्छे लोग आ जाएंगे, दाल सस्ती हो जाएगी, चावल सस्ते हो जाएंगे,
रहने के लिए अच्छा घर मिल जाएगा, है ना। लेकिन मेरे कर्मों का क्या होगा? मेरे लिए वो बाहर से तो सफाई कर गया, लेकिन मेरे अंदर की गंदगी तो साफ़ ही नहीं हुई। मैं थोड़ा बहुत अच्छा इंसान रहा होऊंगा, इसीलिए मुझे छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा इंसान, पूरा नहीं। तो मेरे अंदर की गंदगी तो फिर मुझे इस दुनिया में लाएगी। इस बार कलयुग में सफाई हो गई, ये कलयुग तो अंतिम नहीं है, इसके बाद अनेक युग आएंगे, फिर से मैं जन्म लेता रहूँगा। तो मेरे लिए तो कल्कि का कोई महत्व हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो बाहर की सफाई करके चला गया। कल्कि का, विष्णु का आखिरी अवतार होने का मतलब ये है कि बाहर की सफाई पे वो ध्यान नहीं दे के अंदर की सफाई पे ध्यान दे। अगर 750 करोड़ लोगों की अंदर से सफाई हो जाए तो बाहर सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अगर अंदर कल्कि स्वयं बैठ जाए सब में और पूर्ण रूपांतरण कर दे सबका, सबको मोक्ष तक जाने का रास्ता अंदर ही मिल जाए, तो सबके लिए वो आखिरी अवतार हो गया। हर आत्मा के लिए उसके बाद कोई प्रयोजन रहता नहीं। जो मनुष्य का एवोल्यूशन है वो एक एक करके वो आगे बढ़ता रहा। देखो ना, पानी से आया, फिर आधा पानी में, फिर आधा धरती पे, फिर धरती पे 4 पैर पे, फिर 2 पैर पे, फिर पूंछ के साथ, अब पूंछ भी गायब हो गई है। तो ये एवोल्यूशन में आता गया। अब एवोल्यूशन यहाँ पर पहुँच गई है कि अब उसको वापस पूर्णता प्राप्त करनी है। अब और अवतारों की ज़रूरत नहीं। 11वां 12वां 13वां 14वां अवतार क्या करना है, इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे जो अवतार अब आना चाहिए वो मुझे ही पूर्णता में कन्वर्ट कर दे, तो कल्कि के आने का फ़ायदा है। वरना कल्कि तू आ जा, फिर 11वां अवतार तू भी आ जा, 12वां तू भी आ जा, करते रहो, अपनी महानताएं बताते रहो, अपने आप को परमात्मा सिद्ध करते रहो। और हम जो नॉर्मल इंसान हैं, आत्माएं हैं, वो बार बार चक्की की तरह पिसते रहेंगी। आज राम की पूजा, फिर कृष्ण की पूजा, फिर कल्कि की पूजा, फिर 11वें की पूजा, फिर 12वें की पूजा करते रहेंगे। हमारा तो काम ही यही है, हम तो पैदा ही पूजा करने के लिए हुए हैं। अगर तेरा ये प्रयोजन नहीं है और तू ये कह रहा है कि कल्कि आखिरी अवतार है, इसका अर्थ ये है कि मुझे मुक्ति देने आएगा, मुझे मुक्ति प्रदान करने आएगा कल्कि, तो वो मेरे अंदर से ही हो सकता है कार्य। तो कल्कि आखिरी अवतार क्यों है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। वो मेरे लिए आखिरी अवतार है, मानवता के लिए आखिरी अवतार इसलिए है कि इसके बाद मानवता को बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी अवतार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वयं अपने आप को रियलाइज़ कर लेगा कल्कि की सहायता से कि वो स्वयं ईश्वर है। और जिस दिन उसने ये रियलाइज़ कर लिया कि वो स्वयं ईश्वर है, उसके लिए किसी अवतार का कोई प्रयोजन नहीं रहता और वो अपने बैकुंठ धाम में वापस चला जाएगा। वो आत्मा जो मेरे अंदर है वो परमात्मा में विलय होने का एक रास्ता पाकर चली जाएगी। तो कल्कि कोई युद्ध लड़ने नहीं आएगा, कल्कि सिर्फ और सिर्फ मुझे वो मार्ग दिखाने आएगा जिस मार्ग पे चल के मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो और मेरे जन्म लेने के सारे प्रयोजन खत्म हो जाए। मेरे अंदर अगर मुझे परमात्मा से मेल करना है तो मेरे अंदर के रावण को और अधर्म को जीतने वाला राम भी मैं ही बनूं, ऐसी शक्ति कल्कि मुझे प्रदान करे। तो परिवर्तन इसका अर्थ है, कल्कि के आखिरी होने का अर्थ है कि कल्कि मेरे अंदर कुछ ऐसा देगा मुझे जिससे मेरे अंदर राम जो है वो स्पष्ट रूप में प्रकट होगा और मेरे अंदर के रावण और अधर्म पे विजय प्राप्त करेगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो आखिरी अवतार इसलिए होगा कि वो बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर प्रकट होगा। अब वो मेरे अंदर घोड़े दौड़ाए, तलवार चलाए, ये मुझे आगे जानना पड़ेगा कि अब शास्त्रों में लिखा है कि वो तलवार लेके आएगा घोड़े पे। अब ये बड़ी स्पष्ट सी बात है कि अध्यात्म को जब हम अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं तो हम वैसे ही सोचते हैं जैसा लिखा रहता है। अगर आपने सचमुच अध्यात्म में कभी झांका है तो आप उन संतों की वाणी पढ़ना, आपको किसी की वाणी समझ में नहीं आएगी। अगर आप किसी भी संत को मानते हो ना कि वो आध्यात्मिक है तो उसकी वाणी निकालो, कोई भी वाणी निकाल लो। अगर आपको चलो संत नहीं निकलने ना तो राम की वाणी निकाल लो, कृष्ण की वाणी निकाल लो। अगर आप क्रिश्चियन हो तो
आप जीसस की वाणी निकाल रहे हो, ठीक है। मुस्लिम हो तो अपना कुरान खोल के देख लो, सारी चीज़ें खोल के देख लो, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर पूरा समझ में आ जाए, अर्थ सहित श्लोक सारे समझ में आ जाए या वाणियाँ समझ में आ जाए, तो आपको पता चलेगा कि यार इन्होंने तो वही लिखा है जो हम पढ़ते लिखते हैं। लेकिन अगर उनके शब्दों के अर्थ ना समझ में आए तो समझ लो कि आध्यात्मिक भाषा जो होती है वो परावाणी की होती है। वाणियों के 4 स्तर होते हैं, परावाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा और वैखरी। नॉर्मल इंसान हमारे जैसे वो परावाणी में बात करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो। लेकिन जो संत होते हैं, जो शास्त्र ग्रंथ जो लिखे रहते हैं, वो परावाणी में लिखे रहते हैं। परावाणी के आदेश से काम होता है वो सारा का सारा, वो हमें हमारी समझ में आना असंभव है। तो अभी सोचो किसी संत ने, किसी परमात्मा ने एक भविष्यवाणी की ग्रंथों में कि कल की आएगा सफ़ेद घोड़े पे और हाथ में 2 धारी तलवार लेकर आएगा, ये उसने लिख दिया। उसने कौन सी वाणी में लिखा? परावाणी में लिखा। अब हम तक पहुंच गया, ज्ञानियों तक। हमने देखा खड़ा, उसमें तो लिखा है वो अश्व पे आएगा 2 धारी तलवार, और संस्कृत में उसको ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में। मतलब ये निकला कि अश्व पे आएगा और 2 धारी तलवार लेके आएगा। बस हमने ये सोच लिया कि वो बाहर आएगा और बाहर से सारी अधर्म को साफ करके जाएगा। अगर हम ऐसा समझ रहे हैं ना, तो हमने अध्यात्म को जाना नहीं, और कल की अवतार के आखिरी होने के उद्देश्य को भी हमने समझा नहीं। आखिरी, बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आखिरी इसलिए है कि वो मेरे अंदर प्रकट हो, मुझे मुक्त करे। मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। मेरे जीवन से पहले, मेरे पैदा होने से पहले भी दुनिया थी, मेरे मरने के बाद भी ये दुनिया रहेगी। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो आता रहूँगा, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी पशु, कभी पक्षी। और बहुत सौभाग्य से कोई कर्म जागृत हुआ तो इंसान बन गया, और बहुत अच्छा भाग्य जागृत हुआ तो ईश्वर पाने की इच्छा, बहुत अच्छा हो गया तो योग भी आ जाएगा जीवन में, उससे भी अच्छा कर्म जागृत हो गया तो गुरु प्राप्त हो जाएगा, उच्चतम जीवन प्राप्त हो गया तो गुरु प्राप्त हो जाएगा सच्चा। तो मेरे लिए प्रयोजन बाहर की सफाई से है नहीं, कुछ नहीं। वो मेरे लिए थोड़ी सुविधा कर देगा बाहर रहने के लिए, उससे मेरा प्रयोजन नहीं। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। मेरे अंदर का जो अधर्म है, जो रावण है, जो बार बार मुझे कहते हैं ना, रावण हंसता है। रावण को जला देते हो ना, वो अगले दिन हंसता है, बोला 365 दिन और लगेंगे तुमको फिर से मुझे जलाने के लिए, फिर से पैदा हो जाता है, मरता नहीं। तो रावण बाहर से मरने वाला है ही नहीं, वो हंसता इसलिए है कि तुम मेरे बीज को नष्ट नहीं कर पा रहे। तुम मुझे रोज़ हर साल जलाते तो हो, हर साल फिर जलाते हो, क्योंकि तुम मेरे बीज को नष्ट नहीं कर पाए। जिस दिन उसका बीज नष्ट हो गया ना, उस दिन वो ख़त्म हो जाएगा, और वो बीज अंदर ही है। इसीलिए अंदर है कल की अवतार। कल की अवतार आपके अंदर आके आपको वो शस्त्र देगा जिससे आप लड़ो। कल की जिस घोड़े की बात कर रहा है वो आपका मन, जिस तलवार की 2 धारी तलवार की बात कर रहा है वो मंत्र है। कृष्ण ने बड़े ही गुड़ शब्दों में स्पष्ट कहा है कि मैं ही हूँ जप, उच्चतम यज्ञ मैं हूँ जप हूँ। तो यानी कि कृष्ण स्वयं जप है, कृष्ण का ही अवतार है जप। कल की जो अंदर है, जिस तलवार की बात की जा रही है, जिससे रावण मर सकता है, वो कृष्ण ही है जो मार सकता है अधर्म को। उसी ने बाहर बिना हथियार उठाए पांडवों को विजयी बनाया था, और वही अंदर है, वही मार सकता, वही अधर्म का नाश कर सकता है उसने। और वो कह भी दिया उसने कि पांडवों के साथ तो मैं बाहर हूँ, लेकिन अंदर मैं जपों में, महान जपों में जप, मानसिक जप हूँ। उसने कह दी ये बात। तो अंदर का कृष्ण मेरा जप होना चाहिए। वो 2 धारी तलवार, वो मंत्र जो है, जो मेरे अधर्म को मारे और मेरे रावण को मारे, वो कोई मंत्र विशेष हो सकता है। लेकिन अब बात ये है कि जब मंत्र विशेष की ज़रूरत है तो फिर कृष्ण जब मंत्र ही है तो मंत्र ही जपने से तो हो जाएगा, है ना।
फिर हम रामलाल जी सियाग को कल्कि क्यों माने? सही बात है ना? अब इस पे दुविधा खड़ी कर दी शिव ने। ये सारी दुविधा शिव की खड़ी करी हुई है और किसी की नहीं। शिव ने कह दिया, कृष्ण ने, इन सब ने मिलकर कहा है, कह दिया कि गुरु के बिना भाई कुछ नहीं हो सकता। गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये कह दिया शिव ने। अब कह दिया तो कह दिया। तो जो ये मंत्र है, अब गुरुदेव ने आके ये स्पष्ट भी कर दिया, शिव की बात को और भी स्पष्ट कर दिया। कह दिया मंत्र तो भरे पड़े हैं और सब मंत्र की काम होता है मंत्र से, लेकिन गुरु की आवाज़ में सुने बिना वो मंत्र काम नहीं करता। अब ये दुविधा होगी कि यार अब सच्चा गुरु भी कहाँ से मिला, और सच्चा है कि नहीं है कैसे पता, और गुरु इतना विशेष क्यों है, महान क्यों है कि कल्कि को गुरु बन के आना पड़ा। अब सबसे लास्ट अवतार है विष्णु का, सबसे उच्चतम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो शिव से भी ऊपर हो, कृष्ण से, विष्णु से, सबसे ऊपर हो, बस उससे ऊपर कोई नहीं, साकार से भी ऊपर, निराकार से भी ऊपर, दोनों जिसमें समाये हो, ऐसा होना चाहिए कल्कि अवतार। तभी उसके आखिरी होने का महत्व है। नहीं तो विष्णु कहेगा भाई मैं तो अपने उच्चतम स्तर पे पहुंचा, नहीं तो मेरा आखिरी कैसे हुआ अवतार। तो यानी कि आखिरी अवतार उच्चतम होगा, और कोई भी अवतार हो, चाहे कृष्ण का हो चाहे राम का हो, गुरु से ऊंचा नहीं, क्योंकि राम ने भी गुरु के आगे सिर झुकाया, कृष्ण ने भी गुरु के आगे सिर झुकाया। मतलब कृष्ण और राम जो थे ना, वो गुरु से छोटे पद के थे, है तो भगवान ही है, लेकिन गुरु से छोटे रह गए। तो यानी कि विष्णु का 10वां अवतार जो होगा वो राम और कृष्ण से बड़ा होना चाहिए। अब राम और कृष्ण से कोई भौतिक रूप में तो बड़ा पैदा हो नहीं सकता। राम पुरुषोत्तम और कृष्ण पूर्ण अवतार। अब आप ये सोचो कि कल्कि कृष्ण से भी अच्छा हो जाएगा या राम से भी अच्छा हो जाएगा बाहर में, तो वो मनुष्य रूप में वो ऐसा तो नहीं हो सकता, अवतार तो नहीं हो सकता। यानी कि ये अवतार ऐसा होना चाहिए जो सबसे ऊपर हो, यानी कि वो गुरु ही है। गुरु से ऊपर कोई अवतार नहीं हो सकता, कितनी भी शक्तियां लेके आ जाए, लेकिन गुरु पद से ऊपर हो नहीं सकता। और अगर आखिरी है तो उसे गुरु ही होना पड़ेगा फिर। अब ये भी एक कंडीशन लागू हो गई। तो यानी कि कल्कि अवतार एक तो गुरु होगा, सबसे उच्चतम हो गया, इसीलिए वो आखिरी भी हो सकता है। तो गुरु हो गया, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, गुरु परब्रह्म है। ये बात भी साबित कर दी। अब शिव ने ये नारा भी दे दिया, बता भी दिया कि ये होना है, और कह दिया कि कोई भी मंत्र ऐसे जप लोगे ना, अक्षर ब्रह्म को जप लोगे तो ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा। वो होगा तभी जब ब्रह्म स्वयं आके तुम्हें अपने ही शब्द से अनुग्रहित करे। शब्द ब्रह्म स्वयं गुरु के रूप में आए और अपने ही शब्द ब्रह्म से तुम्हें अनुग्रहित करे, उस मंत्र को तुम जपोगे, तब जाके तुम्हारा बेड़ा पार होना है। तो यानी कि शब्द ब्रह्म को सिर्फ किताबों से पढ़ लेने से, जपने से काम नहीं होगा, क्योंकि इस संसार की रचना जो है वो शब्द ब्रह्म से हुई है, उस निराकार ईश्वर के संकल्प से हुई है। अब वो निराकार तत्व गुरु में आए, गुरु को इनलाइट करे, गुरु की वाणी में निवास करे, और अपने ही शब्द ब्रह्म को उसके श्रीमुख से, उसकी ध्वनि से प्रकाशित होकर शिष्य के कान के रास्ते होते हुए उसके सूक्ष्म मन में प्रवेश कर जाए, और वहाँ जाकर उसके अंदर के रावण के बीज को और अधर्म के बीज को नाश कर दे, नष्ट कर दे। तो ये तो पूरी सही बात हुई ना। अब ये साबित होता है। अब ये सारी चीज़ें तो देखो बुद्धि के तर्क से तो नहीं होंगी, लेकिन समझोगे तो, अगर अपने आप से क्वेश्चन करोगे, दुनिया से लड़ने निकल जाओगे कल्कि के लिए, तो हाथ में पता क्या आएगा? मिट्टी, कुछ नहीं आएगा। दुनिया में सबसे लड़ लो, जितने मर्जी तर्क कर लो, रात को कुछ भी हासिल नहीं होगा सोने से पहले। लेकिन अगर तर्क खुद को दे दिया, खुद से कर लिया, खुद को समझा दिया कि ये तर्क नहीं, ये तर्क का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है कि वो अंतिम अवतार मुझे मुक्त करने आ रहा है, मुझसे ही मेरा संसार है, ये बाहर दिखने वाला संसार से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। कौन भूखा सोया, कौन पेट भर के सोया, इससे मेरी भूख को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मुझे कल्कि मिलना है तो वो बाहर मिल नहीं सकता, वो मेरे अंदर मिलना चाहिए। कल्कि दुनिया के लिए नहीं आ रहा, कल्कि मेरे लिए आ रहा है।
कल्कि हर व्यक्ति विशेष के लिए आ रहा है। और एक परिवर्तन जो होता है ना किसी के अंदर में, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु कर सकता है। गुरु एक कुम्हार की तरह कच्ची मिट्टी को संवारता है, बनाता है और बनी हुई मिट्टी को तोड़ देता है। सिर्फ कुम्हार के पास वो अधिकार है कि वो मिट्टी को तोड़ सके, क्योंकि वो मिट्टी को रच सकता है, वो मिट्टी को बनाने वाला है। और मिट्टी फिर से ना बने इसलिए उस मिट्टी को तोड़ने वाला भी गुरु ही है। इसीलिए साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बात आप समझ लो, जो तर्क करते हैं सेशन देख के कि कल्कि अवतार कैसे हुआ, कि कल्कि अवतार आपके अंदर आपको परिवर्तित करने आएगा, आपके लिए आएगा, आपके लिए अंतिम अवतार है। उसके लिए आपको कभी किसी अवतार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो गुरु जो ये कहे कि मैं तुझे सारे इस जीवन को आनंदमय जीवन करके और इसको दिव्य जीवन में परिवर्तित करने के बाद इस जीवन से मुक्त करूंगा और मृत्यु का साक्षात्कार करवा दूंगा जीते जी। मरने से पहले पता होगा कि कहाँ जाना है इस शरीर को छोड़ के। अगर नहीं पता चला मरने से पहले कि मैं कहाँ से शरीर छोड़ूंगा, कब छोड़ूंगा और किधर जाऊंगा, तो जन्म फिर से होगा। अगर ये भेद नहीं खुला, मृत्यु का भेद नहीं खुला, तो जीवन फिर से धारण करना पड़ेगा। आखिरी जीवन वही होगा जिसमें मृत्यु का भेद खुलेगा और पता होगा कि जाना कहाँ है, कहाँ से आया था, कहाँ पर जाना है। और अगर कोई गुरु ये कह दे कि मैं बता दूंगा, तुझे इस काबिल कर दूंगा कि मृत्यु से पहले मृत्यु को जान जाएगा और मोक्ष प्राप्त होगा और जीवन जो जिएगा वो आनंद पूर्वक होगा। और जो तेरा बीज है, जिस बीज से त्रिगुणात्मक प्रकृति उत्पन्न होती है, उसी त्रिगुणात्मक प्रकृति से अधर्म, रावण, कंस, दुर्योधन और ये सारी आसक्तियाँ, विपत्तियाँ, क्लेश, विपाक, ये सारे जिस बीज से प्रकट होते हैं, उस प्रकृति नामक बीज को नष्ट कर दे, ऐसा शस्त्र तुझे दूंगा और ऐसा साधन तुझे दूंगा कि तू स्वयं अपने घड़े को उस तलवार से, उस दो-धारी मंत्र रूपी तलवार से नष्ट कर देगा, उस बीज को नष्ट कर देगा और स्वयं के परम पद को प्राप्त करेगा। और सच्चाई क्या है, सच्चाई किसे कहते हैं, जागना किसे कहते हैं? जागृत होगा, अंधकार को देखेगा, माया को देखेगा, समझेगा और अपने बंधन तोड़ने के लिए मुझे नहीं कहेगा, कल्कि को नहीं कहेगा कि मेरे बंधन तोड़ दे। स्वयं मैं तुझे इस काबिल कर दूंगा, वैसी दृष्टि दे दूंगा कि तू अपने बंधनों को देख सके और फिर इतना बलि तुझे कर दूंगा कि तू उन बंधनों को तोड़ सके और स्वयं को मुक्त कर सके। अगर तू ईश्वर है तो तू कमज़ोर नहीं, इसकी रियलाइजेशन मैं तुझे दे दूंगा। जिस बंधनों में तू बंधा है उसको तूने स्वयं ही बनाया है और तू स्वयं उन बंधनों को काट सकता है। ऐसी जागृति मैं तुझे दे दूं, ऐसे गुरु रूप में आऊँगा कल्कि, तुझे मुक्त करने आऊँगा, अधर्म से मुक्त करने आऊँगा, तेरे अंदर प्रकट होऊंगा कल्कि। तो ये मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग है। अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे गुरु की सहायता है। बाहर किसी अवतार की, किसी योद्धा की, किसी घोड़े पे दौड़ते हुए तलवार को लेके बाहर के संकटों को नाश करता हुआ, उसकी ज़रूरत नहीं मुझे ज़रूरत है मेरे अंदर कल्कि पैदा हो, मेरे अंदर मुझे शक्ति प्रदान करे, मेरे लिए वो युद्ध ना करे। उसने जैसे अर्जुन को बाहर सक्षम किया लड़ने के लिए, वैसा वो मुझे मेरे अंदर करे। जैसे उसने बाहर अधर्म का नाश करवाया अर्जुन के माध्यम से, वैसे वो मुझे अंदर से सक्षम करे और मेरे अंदर उस बीज से लड़ने का और उस बीज को नष्ट करने की शक्ति मुझे प्राप्त करे। तब मैं समझूं कि तू विष्णु का उच्चतम, श्रेष्ठतम, आखिरी अवतार, कल्कि अवतार है। तू मेरे अंदर प्रकट हो, तब तू कल्कि है। बाहर वाले कल्कि की मुझे ज़रूरत नहीं। तू पंजाब में पैदा हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, कहीं भी हो, तू अगर मेरे अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता, तू अगर मेरे अंदर जागृति नहीं दे सकता, तो तू कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला बड़ा, कितने राक्षसों का नाश करके आया, वो तो अपने पास ही रख ले, उससे मुझे कोई लाभ नहीं। तू अगर सच्चा है तो मुझे परिवर्तित कर दे अंदर से,
और यह अधिकार सिर्फ गुरु का है। इसीलिए कल की अवतार गुरु के अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसीलिए लड़ने का विषय नहीं है, बल्कि ध्यान करने का विषय है। अपने अंदर ध्यान करके अपने आप को देखने का विषय है कल की। लड़ते रहो, लड़ तो रहेंगे, धर्म के नाम पे थोड़ा और लड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं लड़ा तो कोई दूसरा लड़ लेगा, कोई ना कोई तैयार मिल ही जाएगा लड़ने के लिए। धर्म के नाम पे बहुत मिल जाएंगे लड़ने के लिए। एक नहीं लड़ेगा मूर्ख, दूसरा नहीं लड़ेगा, तीसरा मिल जाएगा, लेकिन आपकी लड़ाई के लिए प्रतिद्वंदी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है कल की अवतार। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि कल की अवतार जो है वो अंदर का विषय है। उसका ध्यान करिए, उसका नाम जपिए। अगर कृष्ण को मानते हो या कि विष्णु को मानते हो कि कल की आएगा उसी का रूप, तो कृष्ण ने जो उपदेश दिया है उसको ध्यान से समझो। अब आप लोग कुछ कहना चाहते हो, किसी को कोई चीज़ कोई लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप अपना मत रख सकते हो। ये जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नरहरि भाई। अगर अपने जो इस साधना में ऐसा कुछ परिवर्तन जो एक अंदर के परिवर्तन है जो बहुत सूक्ष्म है या स्वयं साधक ही जान पाता है और धीरे धीरे उसके व्यवहार के द्वारा दूसरे भी जान पाते हैं, लेकिन क्या कुछ अप्राकृतिक जैसे पर काया प्रवेश, शरीर से निकलकर जैसे बताते हैं कि दूसरे स्थान पर चेतना का जाना, और जैसा कि आप बताते हैं प्राण के द्वारा किसी और को कंट्रोल करना, ऐसा अभी तक हमारे किसी गुरु भाई में परिवर्तन मेरी जानकारी में लगभग जैसे नहीं देखा गया है। तो क्या ऐसा जब कुछ भी होगा तो वो एक साथ होगा कहीं गुरु भाइयों के साथ, या अभी भी ऐसे कोई गुरु भाई भी हैं, या फिर ऐसा होना कोई आवश्यक तो नहीं है, लेकिन कुछ तो शायद ये मार्ग है। गुरुदेव ने कहा है कि पतंजलि अष्टांग योग पढ़ो, उसके परिवर्तन जो भी है वो मूर्त रूप लेंगे। तो मुझे लगता है कि काफी गुरु भाई और गुरु बहनों का ये एक आकर्षण का बिंदु रहता है कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ विशेष जो इस विज्ञान को चैलेंज करे, इस भौतिक साइंस को चैलेंज करे कि देखो ये तो नहीं हो सकता लेकिन होता है ये। तो ऐसे परिवर्तन आएंगे, लेकिन उसके लिए समर्पण की, पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है, यानी कि साधक पूर्ण रूप से इतना तैयार हो जाए कि उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करे। लेकिन क्या ऐसे परिवर्तन आएंगे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह होता है कि जैसे या तो सामान्य से साधक है वो निकल जाएंगे, साधना किया, कोई भी साधक होगा जो पूर्ण साधक होगा तो वो तो लगभग यही मांगेगा कि गुरुदेव जो आपको अच्छा लगे वो करना है, या मूल रूप से थोड़ी समझ या बुद्धि के द्वारा अगर हम मांग भी पाए या प्रार्थना करें तो यही है कि गुरुदेव मुक्त कर देना, ये बिल्कुल कि इस संसार में वापस नहीं आना है। ये गुरुदेव रियलाइज करवाते हैं बार बार कि ये संसार दुख का सागर है, इस संसार में कष्ट ही है, कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी भी भौतिक वस्तु, किसी भी भौतिक स्थान पर जाने से भी सुख की अनुभूति नहीं होती है। उसके बावजूद भी जब पाप और अत्याचार और अनाचार की जब हम हद देखते हैं तो इन शक्तियों के बारे में, जैसा कि हम शास्त्रों में सुना पढ़ा भी होता है कि ऐसी दिव्य शक्तियां थी, या जैसे महर्षि अरविंद जी के बारे में भी बताते हैं कि उनके अंदर भी प्राणमय कोश इतना चेतन था, या विवेकानंद जी भी है, उनमें भी था। तो ऐसा एक आम साधक के साथ भी परिवर्तन होगा क्या? हाँ, ये जो प्रश्न है ना आपका, इसका जवाब दिया हुआ है मच्छिंद्र नाथ जी ने, इसका जवाब दिया हुआ है। उन्होंने इस सिद्ध योग को डिफाइन किया है 2 लाइनों में। उन्होंने कहा है कि सिद्ध योग उस कल्पतरु का वो अमर फल है जिससे साधक के त्रिविध ताप शांत होते हुए उसे संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होते हुए मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। कोई सदस्य कितना भी साधारण हो, कोई शिष्य आज कितना भी साधारण हो, कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन मोक्ष पद की प्राप्ति से पहले उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त अवश्य होना चाहिए। उसका जीवन दिव्य जीवन में परिवर्तित होना अति आवश्यक है।
क्योंकि ये जो युद्ध है, ये जो परिवर्तन है, ये मोक्ष पाने का परिवर्तन, मोक्ष तो लास्ट स्टेप है, लेकिन उसका महत्वपूर्ण पॉइंट जो है मोक्ष। लोग आज देखते हैं कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो लोग सीधा सोचते हैं यार ये मोक्ष की बात कर रहा है, मतलब जीवन गया बंटाधार बहा दो पानी में, ये तो सीधा ही मोक्ष की बात कर रहा है, मतलब जीवन का इसके लिए कोई मतलब नहीं है, ये हो चुका है, उठ चुका है, जा चुका है, परे हो चुका है। तो मोक्ष का शब्द है अंतिम गति, जिससे आपको संसार से कोई लेना देना है नहीं। अगर आप आज जाओ गुरुदेव का कहो कि ये साधना कीजिए इससे आपको मोक्ष प्राप्त होगा, वो भाग जाएगा। बोला नहीं भाई, शादी करनी है अभी, है अभी बिजनेस खड़ा करना है, मोक्ष वो बाद में देख लेंगे, 50 साल का हो जाऊंगा तब मैं आपका नंबर दे दो, आप मैं रखूँगा अपने पास कि मोक्ष मुझे अब चाहिए, वो भाई को फ़ोन करता हूँ। तो मोक्ष के नाम पे दुनिया आएगी नहीं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है मोक्ष चीज़ क्या है। तो जो भी साधक सिद्धि योग में आएगा, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों ना हो, उसे दिव्य जीवन से गुजरना ही पड़ेगा, ये अति आवश्यक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो महर्षि अरविंदो की सारी मेहनत पानी। इसका कारण ये है कि ऋषि अरविंदो ने जब देखा कि जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जितनी भी आज तक पद्धतियाँ हैं, वो ऊपर उठने की है, यहाँ पर पहुँचने की है, यहाँ पर मोक्ष है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, जो सबको प्राप्त हो रहा है उसके लिए योग साधना करूं, मोक्ष करूं, एक रास्ता ढूंढूं, आप भी आओ, उठो, मोक्ष प्राप्त करो। महर्षि अरविंदो ने साफ इनकार कर दिया, बोला नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा रास्ता हो कि तू यहाँ बैठा है, तुझे नीचे लाने का कोई रास्ता हो, आम साधारण मनुष्य बैठा है, उसको मोक्ष नहीं चाहिए। आप समझने की बात है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए तो उसको आम साधारण बात की तो छोड़ ही दो। बात ये है कि आप नीचे आओ, पहले तो नीचे आके उस आदमी के कांटेक्ट में आते ही, जैसे पारस लोहे के कांटेक्ट में आते उसे सोना कर देता है ना, उस तरह से नीचे जितने मानव नीचे हैं, इस अंधकार में हैं, स्वयं प्रकाश रूप में नीचे आओ, इन लोगों के अंधकार जीवन में प्रकाश करो, इन लोगों के जीवन को प्रकाश में दिव्य, रोग मुक्त और संपूर्णता प्रदान करो। पहले मोक्ष से पहले इस मनुष्य शरीर को इसकी पूरी ताकत देखने की क्षमता प्रदान करो। जो प्राण, जो आत्मा इस शरीर में निवास कर रही है, वो अगर इसे ऐसे ही छोड़ के चली गई तो उसे लगेगा मनुष्य शरीर बेकार था, भगवान का शरीर बोलते हैं, क्या था, रोगों से निपटा रहा। इस शरीर की कैपेबिलिटी क्या है, इसको पूर्ण चेतन करने का तरीका, वो अति मानस, वो तत्व, इस शरीर रूप में नीचे आओ, इसको चेतन करो, इसको रोग मुक्त करो, इसको मृत्यु से मुक्त करो, इसको पार्थिव इमोर्टैलिटी दो। मनुष्य जब चाहेगा तब उसकी मृत्यु होगी, वो स्थिति पहले प्रकट करो, उसके बाद मोक्ष की बात करना। पहले उसको जीते जी अमृत प्रदान करो, मोक्ष नहीं चाहिए। ये महर्षि अरविंदो की सबसे बड़ी बात है, और यही उन्हें महानों से महान ऋषि बनाती है, इसीलिए उनको इतना सम्मान दिया जाता है। इसीलिए कृष्ण ने सिर्फ महर्षि अरविंदो को चुना कि ठीक, तू मेरे को नीचे उतार, जो कार्य तू करने मांग रहा है ना, चाहता है, वो मेरे माध्यम से मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। मैं ही अमर हूँ, मैं ही मुक्त हूँ, मैं ही। आप देखो कृष्ण का जो शरीर था ना, वो ऐसा शरीर था कि वो बूढ़ा नहीं हुआ। जो पूर्णता थी, जिस शरीर में पूर्णता थी, वो श्री कृष्ण का था। वो पूर्ण अवतार उन्हें यही इसीलिए कहा जाता है कि उनके शरीर पे उम्र का, समय का, रोगों का, किसी प्रकार का कोई भी असर नहीं था। वो कृष्ण का शरीर ही उच्चतम शरीर है। उसी शरीर की धारणा जब तक आपको नहीं होती, तब तक आपके मोक्ष पाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस शरीर में जो दिव्यता है उसका अनुभव किए बिना मोक्ष रास नहीं आएगा। देवी देवता भी अपने शरीर को लेके बैठे हैं, लेकिन वो शरीर उनके पास नहीं है जो कृष्ण के पास था। तो वो भी इस जन्म, इस शरीर, जब वो दिव्यता आ जाएगी ना, जब वो डिवाइन पूर्ण रूप से नीचे उतर जाएगा, तब वो सारे देवी देवताओं का समय आएगा, वो लेंगे जन्म। इस शरीर को धारण करके अपने देवी देवता के पद से भी ऊपर की मुक्ति का यही एक रास्ता है उनके लिए। तो वो तो मोक्ष को जानते हैं, लेकिन प्राप्त करने के लिए उच्चतम शरीर होना जरूरी है।
तो शरीर की उच्चतम स्थिति अति आवश्यक है मोक्ष से पहले। अगर वो नहीं होती, कोई भी आज कितना भी साधारण है, मैं जो आपने बात कही ना, पर काया में प्रवेश करना या इस शरीर में कोई रोगों से मुक्त रहना, प्राणों से उच्चतम प्राण रहना, और बिना, ऋषि अरविंदो ने कहा है बिना टिकट के जाओगे, बिना पासपोर्ट के आप अमेरिका जा सकते हो, और अपने सूक्ष्म शरीर में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ विचरण करना किसी भी लोक में, ये इस शरीर की कैपेबिलिटी है। ऋषि अरविंदो को श्री कृष्ण ने जब कहा कि देश की स्वतंत्रता मत सोच, मनुष्य की स्वतंत्रता को सोच, मनुष्य जो आज अपने शरीर से बंध के गुलाम हो गया है इस छोटे से शरीर के अंदर, इस शरीर की दिव्यता को उजागर कर और बता कि ये शरीर मैंने क्यों निर्मित किया, क्यों परमात्मा के रूप में मैं इसी शरीर को चुनता हूँ, इस शरीर की महानता सबको बताओ, क्यों इस शरीर में इतनी शक्तियाँ हैं, जो शक्तियाँ कृष्ण में हैं वो इसी शरीर के कारण है। उसके 2 हाथ, 2 कान, 2 नाक, 2 पैर ही थे, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। कृष्ण के ना तो सींग थे ना तो पूंछ थी, उसके पास वो सब था जो मेरे पास है, जो आपके पास है, लेकिन उसका शरीर दिव्य था, मेरा नहीं है। तो यानी कि मोक्ष से पहले इंसान का क्रमिक विकास पूर्ण होना अति आवश्यक है। जो देवी देवता कई लोक बने हुए हैं ना, उच्चतम स्तर लोक बने हुए हैं, ये लोक क्यों पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए? क्योंकि अगर ऊपर का कोई लोक है और वो उससे ऊपर नहीं जा पाया तो उसको वापस मनुष्य शरीर में ही आना पड़ेगा सर्वोत्तम लोक में जाने के लिए। इस शरीर के बिना और कोई रास्ता नहीं है। किसी देवी देवता का शरीर भी उस कैपेबिलिटी का नहीं है जो उस उच्चतम पद को प्राप्त कर सके। सिर्फ मनुष्य शरीर, ओनली वन एंड ओनली बॉडी, ह्यूमन बॉडी। सो आपको पूरी कैपेबिलिटी जब तक इसकी नहीं हासिल होती तब तक मोक्ष लेना बेवकूफ़ी होगी, मैं तो कहता हूँ। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि जितने भी हम सभी साधक हैं जो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग से जुड़े हुए हैं, वो अगर समर्पण गुरुदेव की कृपा से हो जाता है तो इसी जन्म में पतंजलि अष्टांग योग में जो पतंजलि ऋषि ने जो सिद्धियां या जो भी इस शरीर की उच्चतम स्थिति के बारे में जितना वो जानते थे उन्होंने लिखा है, वो सारी सिद्धियां हर शरीर को, हर जीव को प्राप्त होगी और उसके बाद ही वो मोक्ष को या मुक्ति को प्राप्त होगा। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि अगर साधक का समर्पण कम रह जाता है तो अगले जन्म में भी वापस आके भी स्टेप बाय स्टेप वो सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद ही मुक्त हो सकता है। जरूरी है, प्रदर्शन करने की बात नहीं है। हमें पता है कि हमें प्रदर्शन नहीं करना, लेकिन हमें इसकी उच्चतम क्षमता को जानना जरूरी है कि मेरी गाड़ी कितनी तेज चल सकती है, जानना जरूरी है। अब आप गाड़ी ली आपने, तो आपने ये देखा ना कि हाई स्पीड कितनी है, ये कंफर्ट कैसी है, वो कंफर्ट कैसी है। अब मैंने ये शरीर धारण किया लेकिन मुझे अभी तक बताया नहीं गया कि इसकी क्षमता क्या है, तो मुझे पता करना है पहले। तो वो चाहे वो इस जन्म में भी हो सकती है, लेकिन अगर समर्पण हो तब तो। और आपने जो बात कही कि कोई ऐसा गुरु भाई है कि नहीं है, तो मैं गुरुदेव की एक बात सोचता हूँ। गुरुदेव ने साफ कहा है, देखो गुरुदेव ने कहा कि ऐसे मेरे बहुत सारे साधक हैं जिनकी समाधि लगती है, जो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन गुरुदेव ने एक स्टेटमेंट दी कि जैसा शिष्य मैं मिला वैसा शिष्य नहीं मिला। गुरु कृपा से लोगों की समाधियाँ लग रही हैं, गुरु कृपा से लोगों की आध्यात्मिक यात्राएं चल रही हैं, लेकिन शिष्य ने अपना खुद भी नहीं, कुछ नहीं कमाया। ऐसा शिष्य जिसने खुद कमाया हो, वो पद कमाया हो, वो मेरे ख्याल से अभी नहीं है। और जब, क्योंकि वो जब आता है ना, जब वो फूल की खुशबू है ना, वो छुपती नहीं। विवेकानंद छुप सका क्या दुनिया से? गुरुदेव रामलाल जी सियाग छुप सके क्या? एक जाट होके पता नहीं बोल रहे थे मुझे कहाँ फंसा दिया, छुप सके? पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत हो गए। जो शिष्य असली शिष्य होगा, जो भी होगा, वो छुप नहीं पाएगा, वो कितनी भी कोशिश कर ले। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी डाउट रहेगा ना, तो वो सामने आने में किसी ना किसी बहाने के पीछे छुप जाएगा। वो अपनी कमज़ोरियों के पीछे छुप जाएगा, अपनी कि मैं ये ना कर बैठूं, मैं गलती ना कर बैठूं, वो अपनी ही कमज़ोरियों के पीछे डर के बैठा रहेगा, सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन जिसमें पूर्ण परिवर्तन होगा वो छिप नहीं पाएगा। सूर्य निकलता है तो वो अंधकार के पीछे छुपता नहीं, चीर देता है, फाड़ देता है अंधकार को और सामने प्रस्तुत होता है।
इसी तरह से सच्चा शिष्यत्व अंधकार में रह ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और जिस दिन वो शिष्य प्राप्त हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, दिव्य रूपांतरण इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। एक शिष्य भी सामने प्रकट हो गया तो रामलाल जी सियाग का नाम पूरे विश्व में फैलेगा कि ये उनका शिष्य है। अभी तक हम जानते हैं कि बाबा गंगाईनाथ का शिष्य रामलाल जी सियाग है, लेकिन रामलाल जी का शिष्य ये है, अच्छा, ऐसा हम किसी को नहीं जानते। वो आएगा नरहरि भाई, वो सामने आएगा, और वो आएगा उसके बाद देखना झड़ी लग जाएगी, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई। हाँ, यानी कि वो एक प्रकार से वाइट मैजिक, गुरुदेव ने शब्द दिया ना कि वाइट मैजिक है, तो वैसे अप्राकृतिक घटनाएं या विज्ञान जिसको सोच भी नहीं सके वैसा वो परफॉर्म कर पाएगा तो जो विशेष शिष्य होगा। हाँ, यही हुआ ना। हाँ, क्योंकि दिव्य जीवन अगर प्रस्तुत ही नहीं हुआ दुनिया के सामने तो लोग कहेंगे लो जी कहते थे महर्षि अरविंदो को मूर्त रूप दे रहे हैं, एक भी दिव्य जीवन दिखा नहीं हमें। क्या मूर्त रूप दिया? झूठा है। गुरु सियाग झूठे हैं, साफ कह देंगे। अगर उन्होंने कोई दिव्य जीवन प्रकट ही नहीं किया तो आप क्या खड़े हो जाओगे गवाही देने के लिए 200 साल बाद, 100 साल बाद? तो आपने हम चीख चीख के कह रहे हैं। आज हर सेशन में मैं एक ही बात कहता हूँ, ऋषि अरविंदो ने भविष्यवाणी की, डिसेंट हुआ है 24 नवंबर 1926 को। 100 साल बाद कोई मेरा गला पकड़ के कहे एक दिव्य जीवन तुम्हारे गुरुदेव ने किया नहीं, फिर मैं कहूँ नहीं भाई 100 साल और लगेंगे, फिर तो वो बोलेगा तू वापिस जिस चिता से उठ के आया तब तक तो 100 साल तक तो रहेंगे नहीं, जिस चिता से आया है बकवास करने वापिस उसी चिता में चला जा, तो मृत ही अच्छा है। तो ये अवश्य है, दिव्य जीवन धारण करना शिष्यों के लिए अति आवश्यक है। और अगर वो सामने नहीं आ रहा तो उसके पास दिव्य जीवन अभी आया नहीं। इसमें छुपने वाली बात ही कोई नहीं है। ये तो अपने गुरुदेव को प्रमाणित करने वाली बात है और ठोक के प्रमाणित करने वाली बात है कि मैं वो परिवर्तन हूँ जिसकी बात गुरुदेव ने की है। मुझे दिया है परिवर्तन, मैं ऋषि अरविंदो का मूर्त रूप हूँ, उनके बदलाव का मूर्त रूप हूँ जो गुरुदेव रामलाल जी सियाग के द्वारा प्रकट हुआ हूँ। ऐसा नहीं, यानी कि जिस प्रकार से कृष्ण अवतार के समय अभी हम कथाओं में और श्रीमद् भागवत गीता में और श्रीमद् भागवत पुराण में देखते हैं कि उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया, उन्होंने इस प्रकार का चमत्कार किया, तो वो एक विज्ञान की दृष्टि से और इस भौतिक दुनिया की दृष्टि के लिए एक अलौकिक जो चीज है वो हुई। तो यानी आने वाले समय में गुरुदेव के अकॉर्डिंग टू गुरुदेव ने कहा है कि मैं भविष्यवाणी करने नहीं आया, भविष्य वक्ता पैदा करने आया हूँ। यानी एक वक्ता नहीं, बहुत सारे। तो आने वाले समय में हम ये आशा रख सकते हैं कि हमारे गुरुदेव के ऐसे शिष्य सामने आने ही वाले हैं जो भविष्यवाणियां करेंगे और वो सत्य घटित होगी और तुरंत होगी, और वो ऐसी उनका जीवन और उनके द्वारा किए हुए कार्यकलाप और क्रियाकलाप कुछ ऐसे होंगे जो विज्ञान अचंभित रह जाएगा। जो ये प्रकृति में अप्राकृतिक रूप से जो घटनाएं घटित हो वैसा होगा कि जिसे हम साइंस की दृष्टि से भी नहीं समझ पाए और प्रकृति के रूप में भी नहीं समझ पाए। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल है, इंसान नीचे ही कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है। तो जैसे कि माना कि गुरुदेव का कोई शिष्य ऊपर उठ जाता है, तो ये घटना ऐसी जो जिसकी पब्लिसिटी हो और जो बिल्कुल मूर्त रूप में हो। ऐसा नहीं हो कि एकांत में था उस समय तो वो शिष्य ऊपर उठ पाया जमीन से और लोग देखने आगे 100-50 उठ ही नहीं पाए, ऐसा नहीं होगा। हजारों की भीड़ के बीच में भी वो सब कुछ वैसा ही कर पाएगा। आज ना करण ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि जो हम ध्यान लगाने की बात करते हैं वैसा ध्यान तो पता नहीं किसी का नाम लिया था उसने, ऐसा लग जाता है, ध्यान लगाने से लग जाता है। हार्टफुलनेस। किसमें? हार्टफुलनेस में सहज योग कहते हैं। अच्छा, तो उसमें लग जाता है, परिवर्तन भी आ जाता है। तो गुरुदेव में और उनमें क्यों इतनी भिन्नता है? दो तरीके से क्यों ये काम हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने करण को आज यही बात किया था कि सारे रास्ते उस एक लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सूक्ष्म में सारा कुछ एक ही हो चुका है,
लेकिन भौतिकता में हमें अलग अलग दिखाई देता है। और सूक्ष्म को भौतिक बनने के लिए अभी समय है थोड़ा सा। जो बात अभी आप कर रहे हो ना कि वो दिव्य जीवन सामने आएगा, दिव्य जीवन सामने सिर्फ उनके आएगा जो चुने हुए होंगे, जो सरवाइव कर जाएंगे। एक विराट प्रलय को जो सरवाइव करेगी ना मानव जाति, उसी का रूपांतरण होगा, वहीं से रूपांतरण शुरू होगा। क्योंकि जब डिवाइन रूपांतरण करना शुरू करेगी ना तो वो भेद नहीं करेगी। इसीलिए वो ईश्वर भेद नहीं करता। वो सृष्टि में जब मानव जाति में सारा परिवर्तन शुरू होना लग जाएगा तब वो चुनेगी नहीं। इसीलिए ईश्वर की जो लीला है उससे वो लोगों का सफाया हो जाएगा जो परिवर्तन के अधिकारी नहीं, जिनमें धर्म नाम का बाल बराबर भी बचा नहीं कुछ, वो उस परिवर्तन के अधिकारी नहीं। इसीलिए उस परिवर्तन से पहले, उस दिव्य रूपांतरण से पहले इस सृष्टि में भयंकर नरसंहार होना अति आवश्यक है। ये रिक्वायरमेंट है उस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की। जिस दिन वो नरसंहार हो जाएगा उस दिन जितने बचेंगे समझ लेना उनके अंदर धर्म है और वो उस प्रकृति की कृपा को, उस ईश्वर की कृपा को धारण करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो अलग अलग जगह से आएंगे, अलग अलग जगह उनकी आस्था होगी, लेकिन एक ईश्वर में आस्था होगी। फिर दिव्य रूपांतरण उसमें शुरू होगा जहाँ पर कल्कि है। जब उन सब के सामने वो धारा जो कल्कि की है उसका रूपांतरण सबके सामने आना शुरू हो जाएगा तो सारी धाराएं उस धाराएं में आके मिल जाएगी और कल्कि की धारा ही सर्वोच्च धारा बन के प्रस्तुत होगी, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये घटना घटती नहीं तब तक वो सारी धाराएं अलग अलग बहती हुई नजर आएंगी, लेकिन एक ही दिशा में जा रही हैं सूक्ष्म रूप से। भौतिक रूप से हमें अलग अलग दिखती हैं लेकिन सूक्ष्म रूप से एक ही तत्व की तरफ जा रही हैं। और जब तक जीसस की भविष्यवाणी सत्य नहीं होती, जब तक वो संहार नहीं होता उस अंधकार का, तब तक रूपांतरण शुरू होना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि ये वही बात हो जाएगी, वो राहु ने क्या किया, भेष बदल के बैठ गया, अमृत खा लिया। तो ये गलती कृष्ण दोबारा नहीं कर सकते। इसीलिए अमृत बांटने से पहले छंटनी जरूरी है कि कोई राहु आके न बैठ जाए। तो राहु जितने भी राक्षस है ना उनका सफाया होना ज़रूरी है, उस वृत्ति का सफाया होना ज़रूरी है। कहने का अर्थ है मानव अपने आप में ही राक्षस है, कोई अलग से 2 सींग वाला वो काला सा दांत निकाल के कोई आएगा ऐसा नहीं है। तो वो जो जिसमें धर्म शून्य हो चुका है उनका जाना ज़रूरी है। और तब तक कोई अपेक्षा मत कीजिए कि दिव्य रूपांतरण होगा। तब तक हमें नाम जाप करके समझ लो कि हम उसमें कोयला डाल रहे हैं ताकि वो आग उठे। तो जब समय आएगा तब फिर हो जाएगा काम। लेकिन अभी समय है, जब तक वो घटना नहीं घटती तब तक दिव्य रूपांतरण होना खतरे से खाली नहीं, मुश्किल पड़ जाएगी नहीं तो। ठीक है करण, इसमें मुश्किल क्यों पड़ेगी राशिव भाई? क्या मुश्किल हो सकती है कि जैसे वर्तमान में ही दिव्य रूपांतरण हो जाए? क्या मुश्किल हो सकती है ऐसी संभावनाएं? सोचो मेरा अभी दिव्य रूपांतरण होगा। मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मेरा आज दिव्य रूपांतरण अभी हो गया इस समय। मुझे पता है मेरे अंदर काम का बीज, क्रोध का बीज, ईर्ष्या का बीज कहीं ना कहीं है, नष्ट नहीं हुआ। और मेरे शरीर को दिव्यता प्राप्त हो गई, अमरता प्राप्त हो गई। मेरा बाकी का जीवन काम, क्रोध, ईर्ष्या इसमें ही कटेगा। क्योंकि वो बीज है तो वो दिव्यता अपनी उसमें खर्चा करेगा। तो मैं एक भोगी के रूप में संसार में रहूंगा। तो मैं उस भोग को दिव्यता क्यों प्रदान करूं? 1000 वर्ष भी निकल जाएंगे तो मेरी काम वासना खत्म नहीं हो सकती, मेरी इच्छाएं खत्म नहीं हो सकती। हजारों वर्ष बीत जाएं, एक ही शरीर में रह के भोगता रहूं सारी चीजों को, तब भी मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा भोग विलास खत्म हो गया जी। अब नहीं हो सकता। वो बीज है, वो बार बार उगता रहेगा, बार बार प्रकट होता रहेगा। इसलिए वो डिवाइन रूपांतरण जब शुरू हो रहा है तो उसके लिए धर्म स्थापित होना बहुत जरूरी है। बाहर में जब मैं अब आप बाहर निकलो, आपका मन अशांत है ना, बाहर निकलो आप, आपको बाहर दुनियादारी ही दिखेगी। बाहर जब घूमोगे आप सारे के सारे, तो लोग अविश्वासी लोग बहुत ज़्यादा हैं। जब रूपांतरण होगा तो उन लोगों का रूपांतरण होगा। मैंने जो भी आपको एग्जांपल दी है ना, तो मेरे अंदर चलो धर्म का बीज है, मैं नाम जप रहा हूँ। लेकिन जो लोग दूसरे हैं जिनके अंदर धर्म का बीज नहीं पड़ा, डिवाइन जब उन पे आएगी तो उनको भी दिव्यता प्राप्त होगी। तो वो भोग विलास में सारा जीवन व्यतीत करेंगे। जो
धर्म पर हैं, जिनका बीज नष्ट हो रहा है, जिनके अंदर जागृति आ चुकी है, उनको डिविनिटी ज़रूरत है। लेकिन जिनके जो अभी द्विज नहीं हुए, जिनके अंदर आत्म जागृत नहीं हुई, उनको डिविनिटी प्रदान कर दोगे तो वो जागेंगे ही नहीं कभी, वो उसी में ही रास में ही रह जाएंगे सारे के सारे। इसलिए ऐसे लोग जिनमें धर्म शून्य है, उनके रहते हुए धरा पर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। माँ कभी भेद नहीं करेगी, प्यार देने में माँ कभी भेद नहीं करेगी। वो सब पे वृक्ष, पेड़, पौधे, फल, सारा कुछ परिवर्तन हो जाएगा, वो समय ही परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर धर्म नहीं हुआ उस समय तो वो उसका लाभ उठाएगा, इसीलिए उसका नाश होना ज़रूरी है। जीसस ने तो साफ ये बात कही है ना, और उसने कहा है आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगी। और इस बात को गुरुदेव ने अपनी बुक में स्पष्ट लिखा है कि जब तक उसकी बातें नहीं पूर्ण घटती तब तक बदलाव नहीं हो सकता। ये गुरुदेव ने भी कहा है, तो ये अनिवार्य है। अच्छा, यानी कि जब वो रूपांतरण होगा तो पृथ्वी पर जितने मनुष्य होंगे उन सबका एक साथ होगा। कहने का तात्पर्य ये है। बिल्कुल, हाँ। डिवाइन रूपांतरण सिर्फ आपका मेरा नहीं, इसमें जितना नहीं, गुरुजी के शिष्यों का ही वो ऐसा नहीं है, मतलब जितने भी है सबका होना है। अभी देखो ना, इस्कॉन वाले कितने श्रद्धा से कृष्ण को पूजते हैं ना, हमसे ज़्यादा। उनमें कब से लगे हुए हैं, कितना व्रत पालन कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ कृष्ण को पाने के लिए कर रहे हैं। तो वो अधिकारी क्यों नहीं हुए? हालांकि वो भी पूज रहे हैं ना। गुरुदेव कहते हैं ना, मंदिर जाते हैं, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, मुक्ति पाते हैं, तो वो भी तो अधिकारी हैं। और ऐसे कई लोग कई धर्मों में हैं जो सच्चे मन से उस ईश्वर को पुकार रहे हैं, उनका संहार नहीं कर सकता ईश्वर। हाँ, जितना कर सकता है, जितनों तक पहले पहुंच जाएगा। एक धारा बनानी जरूरी है उसके लिए, सबको एक धारा में लेना जरूरी नहीं। एक धारा प्रवाह कर देगा, एक घटना घटेगी और वो धारा मुख्य धारा के रूप में प्रकट हो जाएगी, बाकी सारी धाराएं उसमें मिल जाएंगी, तो संपूर्ण सब एक ही बन के उठेगा। ये होना चाहिए। अभी अलग अलग धाराएं ही रहने चाहिए और सारी धाराएं ईश्वर की तरफ जा रही हैं। जो नाम जप रहा है, जैसा भी जो भी कर्मकांड कर रहा है ईश्वर की तरफ बढ़ने से, धर्म जरा भी उसमें बचा हुआ है ना, तो वो बचेगा जरूर और मुख्य धारा में वो आएगा ही आएगा। अब हम सोचेंगे कि एक प्रलय घटेगी और सिर्फ रामलाल जी त्याग के शिष्य बचेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएगा, तो अपने को तो भाई कुछ मिलेगा ही नहीं। सब कोलकाता शून्य हो जाएगा, 100-150 लोग बचेंगे पूरे वेस्ट बंगाल में। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई, खाना बनाएगा कौन, किसान, ये सब भूखे मर जाएंगे, फिर बच के फायदा भी क्या है। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रामलाल जी त्याग के शिष्य बचेंगे। धर्म जिसके अंदर है वो बचेगा और फिर उनका रूपांतरण होगा मुख्य धारा में। सब नहीं मरेंगे, सब मर गए तो फिर तो भगवान का अन्य रूपों में कोई महत्व ही नहीं रहा। अन्य जगह जो तत्व है उनका कोई महत्व ही नहीं रहा। फिर तो सिर्फ एक गुरु त्याग ही सब कुछ हो गए, बाकी गुरु तत्व बेकार ही हो गए। हाँ। हम मतलब जो ये सब बात जैसे है, तो यानी कि ये निकट समय में होने वाला संभावित है, क्योंकि हमारे जीवन काल में ये घटनाक्रम होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम ऐसा कहते हैं कि इसी जन्म में या अगला जन्म, यानी कि संभवतः इस जन्म में की संभावना अगर है, तो यानी कि आने वाले अधिकतम अब जो शिष्य हैं तो मिनिमम 10 साल का भी है और 70 साल की उसकी उम्र होती है, तो मिनिमम आने वाले 50 से 60 साल में तो पूरा घटनाक्रम होना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल। 10 वर्ष के अंदर अंदर मुख्य घटनाक्रम घटना चाहिए, 10 वर्ष के अंदर। जय गुरुदेव, इसके बारे में जैसे कि अभी शुरू हो गया है, कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे तूफान आ रहा है, कहीं पे अभी जैसे यूक्रेन में कितने लोग मर रहे हैं, तो ये तो शुरू हो गया। कल सत्युग का जो कहते हैं ना कि शुरू हुआ वो ऐसे ही होगा। तो मुझे लगता है कि सृष्टि का जो है ना, ऐसे ही लोग मरेंगे, जैसे कभी तूफान आया, कभी किधर बाढ़ आ गई। हाँ, सब जगह ऐसे चल रहा है वर्ल्ड में, तो ये प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। हाँ, और जो ये इसी तरह होगा। और जो ये यूक्रेन या रूस का युद्ध चल रहा है ना, ये तो सिर्फ मतलब बेसिक शुरुआत भर है। असली तबाही होगी प्राकृतिक आपदाओं से। या वो तो चल ही रहा है अभी सब जगह ही। देखो
मतलब बाढ़ आती है, कुछ एरिया में आती है और वहाँ पूरा की पूरा जैसे टाउन चला जाता है। तो ये चल रहा है। क्योंकि तो अगर हमने ये सोच लिया ना कि युद्ध से दुनिया आधी चली जाएगी, तो आधी नहीं, युद्ध से पूरी दुनिया चली जाएगी। कि जितने इन्होंने ये औजार बना रखे हैं ना, ये अगर एक देश ने चलाए, दूसरे ने चलाए, न्यूक्लियर बॉम्ब क्या समय लेगा? 2 दिन में दुनिया खत्म। 2 दिन भी ज़्यादा कह दिया मैंने। 4 घंटे में दुनिया खत्म हो जाएगी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब शुरू कर दिए इन्होंने तो। 2-4 घंटे भी नहीं, 4 घंटे भी नहीं लगेंगे। हाँ सही बात है, लगेंगे, सही बात है, एकदम सब जल जाएंगे। हाँ जहाँ खड़े वही खड़े, हाँ वही बैठ खड़े रह राख हो जाएंगे। जाएगी। तो वो ज़्यादा समय का ये काम भी नहीं 4 है। घंटे तो आपने बहुत टाइम दे बहुत दिया टाइम दे दिया, हाँ। तुरंत भाग जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक ने न्यूक्लियर दबाया तो दूसरा दूर तो खड़ा नहीं होगा, बटन के पास ही होगा, या जो भी रिमोट, जो भी उनका सेंसर है, वो कहेगा चलाया इसका है तो मतलब अपने चलाया दुश्मन तो को वो पहले तो उड़ा दो, जहाँ कहीं वो खड़े। हमें ना उड़ा दे। आप कोई पुरानी पिक्चर देखो, उसमें न्यूक्लियर का दिखाया है कि जैसे ही वो चला, उसकी हवा आई तो हाँ कारें बिल्कुल राख हो गई, जो हाँ। खड़े घर आदमी लोग वहीं बैठ गए राख हो गए। और रियल एटम बॉम्ब की भी फुटेज है, रियल एटम बॉम्ब की फुटेज है, जो आप जब परमाणु बॉम्ब की टेस्टिंग हुई तो वो वहाँ फटा और यहाँ पहुँचने में समय नहीं लगा उसको। वो तो साफ ही दिख रहा है कि वो तो छोटी क्षमता, सिर्फ वो 2% की क्षमता बनाया, तो उन्होंने 100% क्षमता का टेस्टिंग सिर्फ 2% के साथ की है। तो जब 2% का इतना दिखता है तो 100 वाला तो क्या कर देगा, तबाही कर देगा। तो सबसे बढ़िया है अपना सिद्धियोग में लगे रहो और अपना मतलब किसी को दुख मत दो, किसी को अपने कार्मिक का काम नहीं बढ़ाओ, ये मेरा मतलब है। हाँ। किसी को कुछ कह के और ये करके जिए जाओ, जिए जो जाओ, होना है अच्छे सबके रहो, साथ नाम होना है। जपो, नाम जपो, और जो किसी हाँ गलत चीज में और नहीं जो पड़ना होना है, चाहिए। और जो होना है तो वो तो होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ बिल्कुल तो इसलिए अपनी जिंदगी ऐसी चलते रहो, अपने गुरु के ध्यान में लगे रहो। हाँ मैं तो बिल्कुल ये सही कहती बात है, बिल्कुल सही बात है। और जो भी घटना है ना, जो भी वो वो कुदरत अपने हाथ से घटाएगी। मनुष्य के हाथ में वो बटन नहीं देगी। मनुष्य तो इडियट है एक नंबर का, वो तो सब तबाह कर देगा। तो वो बटन अपने पास ही रखेगा, और उसने इसीलिए तो इतना बड़ा घटनाक्रम घटा है। ये जो यूक्रेन है, पता नहीं इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे तो हम सभी चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन अब जो भविष्यवाणी जीसस ने की हुई है, हम शांति शांति गुरुदेव ने कहा शांति शांति चिल्लाने से शांति होगी क्या? नहीं होगी। तो शांति अंदर से घटित होगी। हाँ जी, देखो यूक्रेन में देखो कितने लोग इकट्ठे जाते हैं निकलने के लिए, उसमें से कितने मर जाते हैं वही रास्ते में, जैसे बम गिरा कुछ निकल गए, तो कुछ तो होगा ना उनके पास जो बच गए। हाँ, और अभी पता नहीं है क्या होगा, इस युद्ध का क्या होगा क्या नहीं होगा, अब ये ईश्वर ही जानता है। लेकिन परिवर्तन के लिए वो अनिवार्य भी है, जो भविष्यवाणी की है। अगर ये जीसस सच नहीं होता, अगर ऋषि अरविंदो सच नहीं होते, अगर गुरुदेव सच नहीं होते, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता जीवन का। तो अगर डिवाइन रूपांतरण आ रहा है और कुछ लोगों से ही वो विशेष धारा बहनी आगे, रूपांतरण सबका नहीं हो सकता जैसा कहा गया, तो वो घटना घटेगी, तो उसको डिले नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, जितनों का हो जाए उतना अच्छा। इसीलिए कहते हैं गुरुदेव प्रचार करो, भगवान की तरफ लगाओ, ध्यान की तरफ लगा दो, बस शुरू करवा दो, किसी तरह फ़ोटो पहुंचा दो, किसी तरह जोड़ दो, बस फ़ोटो पहुंचा दो, बस एक मोहर लगा दो मेरी, बाकी मैं देख लूँगा। तो यही है, इसीलिए कहते हैं कि प्रचार कीजिए, भेद मत कीजिए कि कल की इधर आएगा, कल की उधर आएगा, कल की जिधर भी आ जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन अब भी अपने गुरु का ध्यान कर लो, उस सच्चे गुरु का ध्यान कर लो, तो कल की ज़रूर मिल जाएगा जहाँ भी होगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब एक काम करते हैं, YouTube पे कुछ देख लेते हैं, अगर किसी गुरु भाई का कुछ बात है तो, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही होगा काफ़ी। YouTube वाले तो बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते हैं, बिल्कुल शांत। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव सुजल भाई। हाँ, ये मानव जाति में जो परिवर्तन होता है उसको डार्विन ने म्यूटेशन बोला है सर। अच्छा, हाँ 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 हाँ, परिवर्तन होता है उसमें। हाँ जी, डार्विन ने म्यूटेशन बोला है। जैन ग्रंथ में उन्होंने भविष्यवाणी की है, आगामी मानव इतना मतलब 15 साल की उम्र में पिताजी या पिता अच्छा, और 1 हाथ या 1.5 हाथ उसकी उम्र रहेगी, और इतना गर्मी बढ़ जाएगा पूरे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर की तालाब या नदी के किनारे बिल बना के रहेगा और मछली खाएगा मात्र। अच्छा, ये तो बहुत डरा सा दिया आपने मुझे, खास करके उन लोगों को जो लोग अभी शाकाहारी लोग क्या करेंगे फिर? वो सबको मछली खाना पड़ेगा सर, जीवित रहना है तो।
अच्छा, चलो अच्छा है कि मैं मछली खाता हूँ भाई। जैन ग्रंथ में लिखा है सर, भगवान महावीर स्वामी की भविष्यवाणी है। अच्छा अच्छा, हो हाँ सकता है, सर। हो सकता है भाई। अब भविष्यवाणियों का तो हम पता नहीं, लेकिन हाँ इसीलिए मछली पे छूट दे रखी है। कई जगह मैंने सुना है कि मछली अच्छा, मछली खा सकते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मछली खा सकते हैं, मछली खा के जीवित रहेंगे सभी, ब्राह्मण रहे चाहे कोई भी रहे, हम्म। चाहे कबीरपंथी रहे चाहे कोई भी रहे, चाहे बौद्ध रहे चाहे जैन रहे, वो लोग तो लहसुन मछली प्याज खा भी नहीं खाते, मछली कैसे खाएंगे? मुश्किल हो जाएगी सुजल। खाना पड़ेगा, जीवित और रहने के लिए आप खाना बताओ पड़ेगा। पहले, आप बताओ, आप तो उनकी 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 तरफ से आते हो, उस धारा से आते हो, गौतम है आपका नाम, तो आप खाते हो कि नहीं खाते हो? हमारे यहाँ तो चलता है सर। आपने पहले से तैयारी बंदोबस्त किया हुआ है? हाँ, जैसे बौद्ध धर्म में खाना मना है, लेकिन हमारे यहाँ तो चलता है सर मछली खाना। अच्छा अच्छा अच्छा, आप खाते हो, मछली खाते हो? हमारे यहाँ खानदानी तो चलता है सर अंडा मांस मछली, लेकिन बौद्ध धर्म में मना है खाना वैसे। हाँ मैं जानता हूँ, बौद्ध धर्म में मना है। जैन में तो बिल्कुल ही मना है, जैन तो वो तो कम मना है, बहुत अंडा भी मना है बिल्कुल जैन मना में तो। है। अभी ये हमारे गुरु भाई हैं विनय, वो तो अभी तो ठीक है उनकी हालत, पहले तो वो सब्जी से भी बदबू आती थी उनको। अब मछली कैसे खाएगा विनय, मुझे पता नहीं। विनय भाई अब तो देख ले, या तो तू कलकत्ते आ जा, कुछ दिन मछली वछली खा ले आके मेरे पास, रेडी हो जा, ट्रेनिंग ले ले। नहीं तो खुद देख ले, अपना हिसाब कर ले। नरहरी भाई सुन रहे हो? खतरे की घंटी। नरहरी भाई पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते। हाँ, हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं खाते भी। और राशि भाई, हाँ। एक बात बताओ, क्या मेरे गुरु ऐसा करेंगे? क्या मेरा पिता ऐसा करेगा? क्या बात करते हो? आप ही देखो, ये आपका विश्वास है, आप रेडी नहीं हो, ठीक है? तो सुजल भाई, मेरे गुरु नहीं खाते थे, है ना? गुरुदेव है ना? और गुरुदेव नहीं खाते थे। हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वेजिटेरियन गुरुदेव फैमिली पूरा, हाँ। है ना? हाँ। तो और ऐसा चलो कहीं लिखा है, भाई कह रहे हैं, गुरु भाई कह रहे हैं, तो लिखा होगा। लेकिन ऐसा मतलब ऐसा है कि गुरुदेव अपने शिष्यों को ऐसी स्थिति में तो नहीं ही लाएंगे। एक पिता अपने बच्चों को क्यों, मैं तो मेरा विश्वास 100% है, 99.9 भी नहीं है। मेरे गुरु मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जो मुझे सुबह की सब्जी शाम को भी नहीं खाने देते, तो क्या वो मजबूर करेंगे कि मैं मछली खाऊं? बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आदमी के पास चॉइस जरूर रहती है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, आदमी ज़्यादातर हो सकता है कि ऐसी दशा आ जाए कि जब बहुत बड़ी प्रलय होगी ना, तो हो सकता है कि खाने की कमी हो जाए। उसको लेके बात कही होगी कि ज़्यादा लोग मछली पे सर्वाइव इसलिए पानी के पास आ जाएंगे कि वो फूड की कमी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो आगे जो घटना अभी देखो ना, अभी यूक्रेन की जो हालत है, या फिर उनका जो खाद्य पदार्थ होगा कितना नष्ट हो गया है। तो अभी वो ज़्यादातर तो समंदर पे ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि समंदर से ही फूड आ सकता है अनलिमिटेड। अदरवाइज़ तो बहुत सारा रिजर्व ख़त्म हो गया होगा। इसी तरह से अभी भारत को छोड़ के बाकी सारे देश जितने भी हैं, 2-4 देश छोड़ के, वो सब मांसाहार करते हैं। एक भारत है, भारत में भी 25% जो है शाकाहारी हैं। तो इतना भोजन उनके लिए बच जाए कि वो शाकाहारी रहें, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो आ जाए इस चीज़ पे कि उनको जो रिज़र्व फूड है, मछली जो है, उस पे सर्वाइव करना पड़े जब तक कि मेन धारा ना प्रभावित हो। 10 साल 15 साल कितने भी साल लगेंगे पता नहीं, तब तक मिनिमम फूड तो रहेगा। फूड ख़त्म ही हो जाएगा ऐसा तो नहीं। अगर नरहरी भाई नहीं खाते, सोचो तो आलू उगाने में कितना समय लगता है, ठीक है? आलू उग जाएगा, और कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जो हो सकती हैं, मतलब छोटे परिवार में अपने लिए कर सकता है आदमी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो फूड रिजर्वेयर पे काफ़ी भारी असर पड़ेगा, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो शायद नॉन वेज पे आ जाएं, मछली पे आ जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन सभी आ जाएंगे, फूड ख़त्म ही हो जाएगा धरती से, ये थोड़ी सी जय गुरुदेव। फूड तो खत्म की बात छोड़ो, आने वाले 50 सालों में पानी के पीछे युद्ध होगा, क्योंकि पानी इतनी गर्मी है, पानी सूख रहा है। जैसे अभी चाइना ने कितने बांध बना के पानी रिजर्व कर लिया अपना, जैसे उधर ऊपर। तो आने वाले 50 साल में पानी नहीं रहेगा, उसके पीछे लड़ाई झगड़े होंगे पूरे वर्ल्ड। ये भी दिक्कत 50 साल में। हाँ, ये भी सुजल की बात यहाँ भी सच हो सकती है कि पानी के आसपास रहेंगे, क्योंकि पानी रिजर्वेयर कम हो सकता है। उपजाऊ जो मिट्टी, जो उपजाऊपन है, वो इतने फर्टिलाइजर एक तो यूज़ हो चुके हैं,
उसके कारण थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, पानी के कारण सिंचाई पे फर्क पड़ सकता है, इसलिए भी हो सकता है कि आदमी सर्वाइवल के लिए उधर जाए। पता नहीं अब क्या हो सकता है, ये सारी तो। हाँ नरेश भाई। जय गुरुदेव। जब गुरुदेव जोधपुर आश्रम में मतलब प्रवचन देते थे काफी समय पहले, तब गुरुदेव ने उस समय एक बात कही थी कि आने वाले समय में लोग पहाड़ी एरिया के लिए लड़ेंगे, जो कि बंजर होगा, पर फिर भी जो ऊंचे से ऊंचा स्थान होगा ना, उसके लिए आने वाले समय के लिए मानव जाति मतलब एक दूसरे से संघर्ष करेगी। अच्छा। जोधपुर आश्रम के जो प्रवचन है ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं लाइन मिलेगी। अच्छा। अभी तो हमारे पास गुरुदेव का पूरा डाटा ही नहीं आया है। हाँ, मेरे पास था, हार्ड डिस्क ब्रेक हो गई। अरे गुरुदेव वो थे, रिपेयर हुई। हाँ बहुत डाटा है गुरुदेव का, वो जरूर सामने आएगा, आएगा तो जरूर आएगा सामने, सही समय पे जरूर आएगा। हाँ नरेश भाई, अगर हार्ड डिस्क ब्रेक या मतलब ब्रेक हुई या जैसे क्रैश हुई है, अगर क्रैश हुई हो तो जिस कंपनी की होती है ना, वो हमें डाटा रिकवर करके देता है, उसका जो सीरियल नंबर रहता है ना, तो उसका कोई गारंटी रहती है कंपनी की, ये जो कि वो हमें वापस डाटा रिकवर करके देता है। नहीं, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो अस्तित्व में नहीं रही। अच्छा अच्छा। हाँ वो मैंने दी थी जोधपुर में, पर उन्होंने कहा कि नहीं होगी, वो सिल्वर कलर की डिस्क आती है उसके अंदर। हाँ क्रैक हो गई थी, उन्होंने कहा कि अब ये रिकवरेबल नहीं है, तो फिर मैंने उसे अच्छा अच्छा। हाँ, डिस्क क्रैक हो गई थी, उन्होंने बोला अच्छा, क्रैक हो गई तो वो थी। रिकवरी मिल जाएगी, डिस्क क्रैक होने के बाद में कुछ नहीं होता उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब वैसे भी डाटा है, अगर देखा जाए तो जोधपुर आश्रम में डाटा है, और भी डाटा है बहुत जगह, जहाँ जहाँ गुरुदेव की रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, डाटा है डाटा बहुत सारा, मिल जाएगा जरूर, समय आने पे आ जाएगा बाहर। चलो ठीक है, आज का सेशन यही रखते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में जो उनकी इच्छा, जैसी उनकी इच्छा है मानव जाति के भलाई के लिए, जैसा वो करना चाहते हैं वैसा ज़रूर होना चाहिए, ताकि मानव जाति सर्वाइव कर सके एटलीस्ट। चलिए, तो कल मिलेंगे, कल सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री।